Hello everyone. Now let's continue with the DNA replication. This is the part 2 of your DNA replication. Let's first of all revise in short what is DNA replication. हमने देखा था DNA replication is the process by which one DNA makes its copies or replicas. The two identical daughter DNAs, they are exactly identical to each other as well as they are identical to the parental DNA. This process was discovered by Watson and Crick. आपने वैटसन क्रिक का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक बार नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ के निकालो कहाँ पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी की यूनिट के स्टार्ट में चैप्टर 5 के पहले. ओके, देन दिस प्रोसेस इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप. इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल. This process is called semi-conservative DNA replication because 50% of DNA, parental DNA, is conserved in the daughters, and hence it is called semi-conservative, half-conservative DNA mode. Okay, then this process starts in S phase of interphase of cell cycle and it initiates with the message of cell division. जब सेल डिवीजन होंगी तो एक बार सेल डिवाइड होने लगेगी तो वही टाइम पे तुम्हारा सेल डिवीजन के लिए डीएनए का भी रिप्लिकेशन होगा, so that the equal amount of DNA can be distributed to daughter cells. This process starts and this requires various things. अपन ने देखे थे इसके लिए रॉ मटेरियल बोल के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए थे आपको, प्लस कुछ एंजाइम्स थे जिनकी लिस्ट आपको एंडोन्यूक्लियस से लेके लास्ट का डीएनए लाइगेज तक का मैंने आपको बताया था. सो ये एंजाइम्स अपने को लगने वाले, इनका अपन टाइम पर यूज देखने वाले थे. द प्रोसेस वाज स्टार्टेड, वी स्टार्टेड अनकॉइलिंग द डीएनए. ओके, उसके पहले एक स्टेप रहती है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मैं तुमको बीच में बताऊंगा क्योंकि अपने को जब यूज होंगे तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज उसको फर्स्ट स्टेप मानने का मैं लिख के दूंगा तब तुम्हारे क्लियर हो जाएगा क्या बात है. अपन ने शुरू किया था डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, so they are coiled, they are bound to each other, they are attached to each other. The two strands, they are joined by means of hydrogen bonds between the nitrogen bases, right? We have to open this DNA at some point, means we have to identify the point of origin. तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर, अपन ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ origin, the point from where replication will start. So for example here is this origin. ये ऐसा पूरा डीएनए था, अपन ने उसको ओपन करके एक रिप्लिकेशन फॉर्क बनाए थे. So origin is identified with the help of enzyme endonuclease. Endonuclease gives the cut at here at phosphodiester bond. मैंने आपको बताया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता, सो उसको गलत कर लो, कट कर लो, आप उसको लिख के रखो कि इट गिव्स द कट, इट गिव्स निक्स, इट निक्स मतलब कट करना. प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड है निक्स, सो निक्स मतलब कट करना. इट निक्स द डीएनए एट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यहाँ पे जो दो अपने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा रहेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप रहेगा इसका, इधर शुगर रहेंगे, इधर एडेनाइन रहेगा, वैसी दूसरी शुगर रहेंगी उसका फॉस्फेट ग्रुप. तो इनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता अपना एंडोन्यूक्लियस, और फिर यहाँ पे से तुम्हारा हेलिकेज आके बढ़ जाता इधर. ओके, दिस हेलिकेज विल एंटर हियर एंड, और आगे का डीएनए ऐसा पूरा तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड था, राइट. सो हेलिकेज अंदर घुस गया, हेलिकेज विल स्टार्ट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स वन बाय वन. So endonuclease will give first cut, it will break the phosphodiester bond and it will give a nick either in this strand or that strand, hence it is called endonuclease. Then helicase will enter here, helicase will help in opening of DNA helix, uncoiling of helix, unwinding of helix by breaking the hydrogen bonds. Whenever the helix will move ahead, helicase enzyme, दूसरे एंजाइम का नाम क्या था, helicase, when it moves ahead by breaking hydrogen bonds, the two strands start to get separate, they get separated from each other, दूर होने लगते strands, and they become single stranded DNA. But these single stranded DNA have unpaired nitrogen bases, क्योंकि अपन ने उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए और दूर कर रहे हैं. याद आ रहा क्या कल का ऐसा करा था, उसको दूर कर रहे थे अपन. सो जैसे हेलिकेज आगे बढ़ जाएगा तो ये वापस से नीचे से जुड़ जाएंगे ना, हेलिकेज आगे जाएगा, सो देयर इज चांस ऑफ रिकॉइलिंग और rejoining of two strands. Hence attached single stranded binding protein या single strand binding proteins here in the form of tetramers. They are large sized proteins. Along with them, the tension created due to unwinding is reduced by topoisomerases.
टोपो आइसोमरेजेस, कौन से एंजाइम्स लगाने के यहाँ पे, और टोपो आइसोमरेजेस और डीएनए गायरेज, टोपो आइसोमरेज, इट रिड्यूसेस द टेंशन डेवलप ड्यू टू अनकॉइलिंग। मैं तो वो मोबाइल अपने मैंने टेलीफोन के वायर का था उसको छोड़ दिए कि वापस से कॉइल हो जाता, तो वो टेंशन जो रहता है उसका स्ट्रेट करने के बाद एक टेंशन क्रिएट होता है उसमें, ठीक है, उसको छोड़ दिए। बालों का एग्जांपल दिया था, उनको स्ट्रेट पकड़ के खींच के रखे और छोड़ दिए तो कैसे वापस चले जाते। सो वो जो टेंशन क्रिएट होता है स्ट्रेट करने की वजह से, सो सिमिलर टेंशन इज डेवलप्ड हियर, दैट टेंशन इज रिड्यूस्ड बाय टोपोआइसोमरेज, इट इज कॉल्ड सुपर हेलिक्स रिलीविंग एंजाइम, सुपर हेलिक्स रिलीविंग एंजाइम, also known as DNA gyrase, also known as DNA gyration, angle of gyration, angle of rotation, right, axis of gyration आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में, रोटेशनल डायनामिक्स में देखा होगा फिजिक्स में। सो गायरेशन मतलब घूमना। सो ये क्या होता है, कॉइल हुआ है मतलब घूमे वाला है, तो जब आप उसको अनकॉइल करेंगे तो वापस से रिकॉइल हो जाएगा फटाफट। सो दैट टेंशन क्रिएटेड ड्यू टू अनवाइंडिंग इज रिड्यूस्ड बाय डीएनए गायरेस, ओके, गायरेशन कम करने वाला गायरेस मतलब ही टोपोआइसोमरेज, ओके, आल्सो नोन एज सुपर हेलिक्स रिलीविंग एंजाइम। ये एमसीक्यू बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो। द टेंशन क्रिएटेड ड्यू टू अनवाइंडिंग इज रिड्यूस्ड बाय, अपने दिमाग में आता हेलिकेस, हेलिकेस टेंशन कम नहीं करता, हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते करते अनवाइंडिंग करता, और अनवाइंडिंग करने से क्या होता, रिकॉइलिंग के चांस बढ़ जाते। रिकॉइलिंग को प्रिवेंट कौन करते, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो रिकॉइलिंग से रोकते। और स्ट्रेट करने के नाम पे तुम जो टेंशन क्रिएट कर रहे हो, वो जो धागा स्ट्रेट होते जा रहा, सो दैट टेंशन इज रिड्यूस्ड बाय दिस थर्ड एंजाइम डीएनए गायरेज। समझ में आ रहा क्या है तीनों के फंक्शन, तीनों में डिस्टिंग्विश ध्यान में आ रहा। मैच द फॉलोइंग में फंक्शन दिए तो समझ में आएगा। एंडोन्यूक्लियस विल कट द डीएनए एट ओरिजिन एट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हेलिकेस विल अनवाइंड द डबल हेलिक्स, इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। The tension created due to unwinding is reduced by topoisomerase or gyrase, also known as DNA superhelix relieving enzyme, and the two strands, single strands, are prevented from recoiling by SSBP or single strand binding proteins. यहाँ तक हुआ था क्या? You will get a Y-shaped structure like this, and that structure is known as your replicating fork. This structure is known as replicating fork. Okay? यहाँ तक हो गया था। अब आगे की स्टेप बता रहा मैं तुमको, क्या है आगे की स्टेप। अब अपने ये एंजाइम्स का काम हो गया, ये अपना आगे बढ़ते जाएगा, इसको आगे बढ़ते जाने देने का, क्योंकि अपन पूरे डीएनए की कॉपी करने की ना, पूरा डीएनए रिप्लिकेट करने, तो ये कंटिन्यू अपना काम करते रहेगा। हेलिकेस ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते खुलते खुलते जाएगा पूरा डीएनए, एसएसबीपी आके अटैच होते जाएंगे, इधर से भी एसएसबीपी अटैच होंगे, टोपोआइसोमरेजेस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगेंगे। जब तक पूरा डीएनए रिप्लिकेट नहीं होता तब तक ये सब मिलके काम करते रहे, ठीक है। लेकिन अब इसकी कॉपी बनाना भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे पास ऐसे दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड्स, सो यहाँ पे कुछ पे भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रहेगी, वैसे यहाँ पे भी कुछ पे भी सीक्वेंस रहेंगी। फॉर एग्जांपल अपन एक सीक्वेंस डिजाइन करते हैं अपने लिए, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, थायमिन, थायमिन, एडेनाइन, ग्वानाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस रहेंगी, ग्वानाइन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन रहेगा इधर, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक करने का बाकी है। ओके, एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री इधर थायमिन था, अपन ने उसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, थायमिन का एडेनाइन, थायमिन का एडेनाइन, एडेनाइन का सॉरी हाँ राइट, एडेनाइन का थायमिन, साइटोसिन का ग्वानाइन, ग्वानाइन का साइटोसिन और एडेनाइन का थायमिन। समझ में आ रहा? इस तरीके से अपने पास दो स्ट्रैंड, इनको जोड़ दो वापस से, कॉइलिंग हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल के हिसाब से अपना डीएनए बनता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, नाउ दिस बेस पेयरिंग विल हेल्प इन योर आइडेंटिफाई फॉर्मेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स। अब दो स्ट्रैंड में डीएनए बनेगा कैसे, ये स्ट्रैंड की भी कॉपी बनाने की, ये स्ट्रैंड की भी कॉपी बनाने की, लेकिन कॉपी बनने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत यूनिक रहता, बहुत स्पेशल रहता। कैसे, अभी अपने पास दो स्ट्रैंड, ये एक है, ये एक, दोनों पे कॉपी बनेगी, तो दोनों को एंड्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एंड ये 3 बार एंड है, तो ये वाला ऐसा जाके ये 5 बार एंड रहेगा उसका, ये वाले स्ट्रैंड का, देखो उसके बराबर उसको पैरेलल जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा, ये 5। सिमिलरली ये 5 बार है तो ये 3 बार रहेगा, और वो ऐसा आके इधर आया तो ये उसका 5 बार रहेगा, बराबर।
दो पैरेंटल स्ट्रैंड है बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सो एंटी पैरेलल कैसे रहेंगे, एक 3 बार एंड ऐसा रहेगा, एक का फाइबर ऊपर उसका 3 बार उधर तो फाइबर नीचे। मैंने कैसे लिखा, ध्यान में आ रहा? शुरुआत किधर से करने का, लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड को 3 बार एंड नाम दे देने का, लेफ्ट साइड के स्ट्रैंड को 3 बार एंड। ये डायग्राम 2 मार्क के लिए बोर्ड में आती, कैसा ड्रॉ कर रहा मैं ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड का जो स्ट्रैंड है उसको क्या नाम दे देने का, 3 बार एंड, 3 बार एंड दे दिया तो ऑब्वियसली फिर 11 3 बार तो ये कौन सा रहेगा, 5 बार। वैसे ही ऊपर जाने का और बराबर लिखने का, गड़बड़ इसको 3 बार इसको 5 बार नहीं, 3 को वापस 3 एंड और 5 को 5 ऐसा नहीं देने का। अपन ने 2 स्ट्रैंड निकाले थे, एक को 5 बार एंड रहता, उधर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता, एक पे 3 बार एंड कार्बन नंबर 3 प्रेजेंट रहता। याद आ रहा क्या, 3 बार 5 बार, तो वही एंड यहाँ पे नाम देने। तो किधर देने का, लेफ्ट वाले स्ट्रैंड को 3 बार एंड नीचे नाम देने का। ओके, दिस स्ट्रैंड, these two strands are the parental strands, ये पैरेंटल डीएनए दोनों। तो इनको स्ट्रैंड वर्ड यूज नहीं करने का, इनके लिए टेम्पलेट वर्ड यूज करने का। कौन सा वर्ड यूज करने का, टेम्पलेट, जिसका फ्री 3 बार एंड है ये वाला स्ट्रैंड। दिस टेम्पलेट इज नोन एज लीडिंग टेम्पलेट। ये टेम्पलेट को क्या नाम बोलेगा, लीडिंग टेम्पलेट। और ये जो दूसरा पैरेंटल डीएनए है जिसका 5 बार एंड फ्री है, कौन सा एंड, 5 बार एंड, उसको बोलने का लैगिंग टेम्पलेट। कैसे नाम दे रहा मैं ध्यान में आ रहा, the end or the strand of parental DNA, strand of parental DNA having free 3 bar end, having free 3 bar end is called leading template, and the strand of parental DNA, मैं parental पे फोकस कर रहा, फोर्स करके बोल रहा क्योंकि अपने को अब डॉटर्स बनाने तो उनके भी स्ट्रैंड वर्ड यूज करने का, तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसके लिए पैरेंटल को पैरेंटल बोलो, डॉटर्स को डॉटर वाला डीएनए बोलो। So the strand of parental DNA having free fiber end, इसका fiber end free है, खुला है इधर से, this is known as lagging template. Template word is very special. This is used only for parental material which is going to be copied, which is going to be replicated. जिसको अपने को रिप्लिकेट करना है उसके लिए टेम्पलेट वर्ड यूज करना। उसको देख के अपन कुछ तो भी बनाना, टेम्पलेट है उसको देख के कॉपी करने वाला, ठीक है। पैम्पलेट कैसा, टेम्पलेट वर्ड है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट होगा लीडिंग टेम्पलेट, उसका 3 बार एंड फ्री है, और लैगिंग टेम्पलेट उसका 5 बार एंड फ्री। देन व्हाट हैपेंस, देयर आर यू हैव टू कॉपी दिस स्ट्रैंड बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। अपने को क्या ऐड करने का पे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या, एडेनाइन को देख के थाइमिन आना चाहिए, बराबर, गुआनाइन को देख के साइटोसिन आना चाहिए, वैसे साइटोसिन को देख के समझ रहा क्या करने का अपने को, और एक नया स्ट्रैंड तैयार करने का अपने को ऐसा। उसी तरीके से उधर से बनते आएगा। तो पहले ये वाला कैसा बनता देखो, वी हैव टू ऐड कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हियर, बट दे डू नॉट कम डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन ऑफ बेसेस इज डन, एक्टिवेशन ऑफ बेसेस इज डन इन साइटोप्लाज्म इन डीएनए। कैसे होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कैसा होता है देखो, इसका एक्टिवेशन कुछ भी हार्ड नहीं है। डीएक्टिव साइटोप्लाज्म में क्या रहता, डीएएमपी, डीएजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। क्या है ये, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड्स रहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहते। एमसी क्या आता, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एमपी मोनोफॉस्फेट्स है। यहाँ अपने को ट्राइफॉस्फेट्स होना, अपने को ट्राइफॉस्फेट्स होना। सो ये ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 42 रहते, रेडी रहते, ठीक है। जब डीएनए बनाने का रहेगा तो साइटोप्लाज्म में से डिफ्यूज होंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर हो जाएंगे और न्यूक्लियस में आके खड़े हो जाएंगे। उनका पहले क्या होता, फॉस्फोराइलेशन, दे आर ऑल फॉस्फोराइलेटेड। इनमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो उनके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, सबका एंजाइम कॉमन है, सबका एंजाइम एक ही बार लिख रहा हूं मैं, फॉस्फोराइलेस, फॉस्फोराइलेस। फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, अपन ने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में देखे थे, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी टू प्रोड्यूस एटीपी,
is known as phosphorylation, right? So वैसे phosphorylation मतलब addition of phosphate group. What will you get? इसमें एक phosphate group क्या ऐड करेंगे तो D8DP, मोनोफॉस्फेट का हो जाएगा डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट का हो जाएगा डाइफॉस्फेट DGDP, DCDP और DTDP, थाइमिडिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, समझ रहा? और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझ रहा? मतलब अपने को 2 बार करने का है. सो ईच टाइम यू हैव टू ऐड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स. सो यू विल गेट ट्राइफॉस्फेट्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट. समझा? मैंने क्या करा, मोनोफॉस्फेट्स जो अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट्स ऑफ योर एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, दे आर एडेड विद फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेस. इन प्रेजेंस, नाम में जो उसका फंक्शन, it does phosphorylation and it produces triphosphates, deoxy adenine triphosphate. Okay, these are utilized as the raw material for this complementary base pair. मतलब मुझे यहाँ पे एडेनाइन को थाइमिन लग रहा ना, तो थाइमिन अकेला नहीं आएगा, थाइमिन के बदले DTTP आएगा यहाँ पे, DTTP. उसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे और एक ही फॉस्फेट ग्रुप बचेगा, तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. ऐसा रहता ना, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन 3 फॉस्फेट ग्रुप रहे, 1 2 3, तो ये जो बॉन्ड रहता, दिस बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो हाई एनर्जी बॉन्ड. सो दीज 2 बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन, टूट जाते ये बॉन्ड्स, एंड दे रिलीज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दिस फॉस्फेट ग्रुप, बाय दिस थाइमिन टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. ये थाइमिन इधर से जुड़ जाता आके, और बाकी की शुगर इधर और फॉस्फेट ग्रुप इधर खड़े हो जाते. ठीक है, ये स्टेप्स तुमको लिखने की नहीं है, तुमको मैं समझा रहा एक्चुअली होता क्या. एडेनाइन को थाइमिन लग रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे, लेकिन थाइमिन अकेला नहीं आता, थाइमिन के साथ में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप भी आएंगे, तो एनर्जी भी लगेगी बॉन्ड बनाने के लिए. तो पहले इनको चार्ज करके भेजो, एडेनाइन, थाइमिडिन, मोनोफॉस्फेट अकेला नहीं जा सकता, उसमें पहले 2 फॉस्फेट ग्रुप डालो. 2 phosphate group, they have high energy. When they are removed, they will release energy, and using that released energy, this DTTP or DTMP, it binds here, it forms hydrogen bond with it, and it forms phosphate group will form phosphodiester bond with next sugar. अब यहाँ पे कौन लग रहा है, साइटिडिन लगेगा, तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, मतलब कौन आएगा, DCTP आएगा. सो DCTP का C इधर रहेगा, और इसकी शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इसकी शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, राइट. ये फॉस्फेट ग्रुप इसके 3rd कार्बन से बाइंड हो जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप अगले आने के 3rd से. ऐसा करके तुम्हारा इधर कंटिन्यू एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे, और तुम्हारा पूरा स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आर एडेड. आपने को क्या लिखने का, सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स इन साइटोप्लाज्म. They are phosphorylated, added with phosphate group in presence of phosphorylase to produce triphosphates of them. These triphosphates, they act as raw material as well as they provide energy, dual purpose. कल बोला था मैंने previous lecture में. So just like that, they provide raw material as well as they act as raw material, and they provide energy for formation of bonds. Okay, and thus the continue form, they will be continuously added to the complementary strand. parental strand को complementary बनते जाएंगे, जो जरूरत है वही आएगा. So and then continuous strand is synthesized here like this. Okay, but here this will require a starting point. At a starting point, कहीं तो भी starting point पे शुरुआत करने के लिए पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए तुमको एक छोटा सा एंजाइम लगता, आरएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमेस. आरएनए प्राइमेस, दिस आरएनए प्राइमेस विल ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, सॉरी, इट विल ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए. आरएनए क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड. एडेनाइन का यूरेसिल रहेगा, गुआनाइन का साइटोसिन रहेगा, और गुआनाइन का साइटोसिन का गुआनाइन है. तो एक छोटा सा टुकड़ा वो ऐड करता. ओके, एंड देन इट विल, दिस आरएनए, दिस पीस इज नोन एज आरएनए प्राइमर.
आरएनए प्राइमर। प्राइमिंग मतलब शुरुआत करना, प्राइमर अपन घर को कलर देने के पहले प्राइमर मारते व्हाइट कलर, उसके बाद उसको ऑयल पेंट वगैरह दूसरे कलर करते। अब तुम भी क्या कर रहे, घर को कलर देने का काम मतलब क्या है, पूरा डीएनए बनाना। शुरुआत क्या करेंगे, प्राइमर मारेंगे। सो एक रेडीमेड पीस ऑफ डीएनए आरएनए, रेडीमेड पीस ऑफ आरएनए, इट इज एडेड एट 3 बार एंड, इट इज एडेड एट 3 बार एंड, इट इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए प्राइमेस। ये टुकड़ा कैसे तैयार हुआ है, आरएनए प्राइमेस एंजाइम से तैयार हुआ है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमेस, इट विल ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ RNA at 3 bar end of leading template, at 3 bar end of leading template। देखो लीडिंग टेम्पलेट को 5 बार एंड भी है, लेकिन वहां पे कुछ काम नहीं करने का, काम कहां पे करने का, 3 बार एंड ऑफ लीडिंग टेम्पलेट। तो यहाँ पे क्या ऐड करने का, पहले शुरुआत करने के लिए आरएनए प्राइमर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमर्स। देन एज सून एज प्राइमर इज अटैच्ड, जैसे प्राइमर लगा देंगे, अ लार्ज एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज विल बाइंड हियर। कौन आके बाइंड हो जाएगा प्राइमर के पास, दिस इज प्राइमर। यहां पे कौन सा एंजाइम आके बाइंड हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 विल बाइंड हियर। दिस डीएनए पॉलीमरेज, नाम में समझ में आ रहा, इट इज हैविंग द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पॉलीमराइजेशन। कौन से रिएक्शन करेगा, polymerization, means it will polymerize the DNA, it will fastly add the nucleotides here one by one। वो एक एक न्यूक्लियोटाइड इतनी स्पीड में ऐड करेगा और आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, पूरा डीएनए फटाफट कॉपी करके निकाले। ओके, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड इतनी स्पीड से काम करता हो। उसकी स्पीड एनसीईआरटी में दिया है तुमको पैसेज में, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड, इतनी फास्ट स्पीड में काम करता है। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर्स ऐड कर देना, मतलब कितना फास्ट डीएनए का रिप्लिकेशन वो कैरी आउट कर लेगा। ओके, सो इट विल ऐड एट अ फास्टर रेट, at the rate of 2000 base pairs per second। at this speed it will polymerize the strand and it will continuously add the strand। और ऐसा बढ़ते रहेगा, ये खुलते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, पूरा जब तक खुलने जाता तुम्हारा पूरा डीएनए, तब तक जब तक पूरा डीएनए खुलने जाता तब तक ये ऐसे काम करते रहेंगे। ये पूरा डीएनए खुल जाएगा, ऐसा ओपन हो जाएगा, ये ऐसा ओपन, और ये ऐसे इसको पैरेलल जाके इसको कॉपी पूरी बना ले। कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3, मतलब तुम्हारा पूरा एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जा रहा है ऐसा जाके। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। सो न्यू स्ट्रैंड, दिस न्यू स्ट्रैंड which is synthesized on leading template, this new strand daughter DNA which is synthesized on leading template is called leading strand। इसको क्या नाम देने का, leading strand। और इसके ऊपर जो भी बनेगा उसको बोलने का lagging strand, lagging strand। leading template parental DNA, lagging template ये भी parental DNA, lagging template ये पैरेंटल डीएनए, राइट। इसके ऊपर बनने वाला स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड, इसके ऊपर बनने वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब क्या है, टेम्पलेट वर्ड पेरेंट के लिए यूज करने का और स्ट्रैंड वर्ड न्यू डॉटर डीएनए के लिए यूज करने। क्लियर कर लो पहले ये बात, टेम्पलेट वर्ड इज यूज फॉर पेरेंट एंड स्ट्रैंड वर्ड इज यूज फॉर डॉटर। ओके, नए डीएनए के लिए स्ट्रैंड वर्ड और पेरेंट के लिए टेम्पलेट। ओके, स्ट्रैंड शुरुआत कहां पे होता है बनना, 3 बार एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 बार एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये फिर इसका ये कौन सा एंड रहेगा, ये वाला कौन सा एंड रहेगा, नए स्ट्रैंड का। ये 3 बार है तो ये कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली 5 बार। वैसे ये 5 बार है तो ये कौन सा रहेगा, 3 बार। ये 5 बार है तो ये वाला कौन सा रहेगा, 3 बार। वैसे ये 3 बार है तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 बार। समझ रहा, ये एंड 5 बार है, ये 3 बार, ये 5 बार, ये 3 बार। एंड मैंने कैसे डिसाइड करा, समझ में आ रहा, इधर वाले के हिसाब से अपोजिट इधर। ठीक है, ये 3 है तो ये 5, ये 5 है तो ये 3, ये 3 तो ये 5, ये 5 के बाजू में 3, आजू बाजू सेम नंबर आने देने का इसने बोल के लेफ्ट वाला एंड याद रखो, 3 बार एंड, सब एंड निकाल सकते तो सारे एंड निकाल सकते। शुरुआत कैसे करने का, 3 बार एंड ऑफ लीडिंग टेम्पलेट, यहां से स्टार्ट करने का, कॉपी बनाना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड करना। न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड in what is the direction of synthesis वो बता रहा मैं। so leading strand, this is leading strand, ये आप सब हटा दो ऐसे, this is leading strand,
ओके, इट इज सिंथेसाइज्ड इन विच डायरेक्शन? इट इज सिंथेसाइज्ड इन 5 बार टू 3 बार डायरेक्शन। 5 बार एंड से चालू हो रहा खुद के, टू 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, उसकी खुद की डायरेक्शन देखो, उसकी खुद की डायरेक्शन 5 बार से शुरू होकर खुद के 3 बार एंड की तरफ बढ़ते जा रहा हो। और अगर पेरेंट से कंपेयर करें तो पेरेंट के 3 बार एंड से पेरेंट के 5 बार एंड की तरफ जा रहा हो। लेकिन पेरेंट की डायरेक्शन याद नहीं रखने का, डायरेक्शन किसकी याद रखने का? न्यू स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5 बार टू 3 बार। दिस वन इज ऑल्सो 5 बार टू 3 बार, 5 बार टू 3 बार, 5 बार टू 3। So new strand, whether it is leading strand or lagging strand, both are synthesized in 5 bar to 3 bar direction of its own, खुद की डायरेक्शन उसकी, of its own। हमेशा याद रखने का, मैं हमेशा के लिए बोल दे रहा, दिमाग में बिठा लो। नवे स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में बनते? 5 बार टू 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, और अपोजिट कर दे तो पेरेंट 3 बार टू 5 बार डायरेक्शन ऑफ पेरेंट, 3 बार टू 5 बार ऑफ पेरेंट, 3 बार टू 5 बार ऑफ पेरेंट। डायरेक्शन देखो ऐसा जा रहा, ये इधर। This strand is synthesized continuously. This strand is synthesized continuously, and this strand is synthesized in fragments. ये fragments में synthesize होगा, यहां तक होगा फिर रुक जाएगा, फिर यहां तक होगा रुक जाएगा, फिर यहां तक। Leading strand is synthesized in 5 bar to 3 bar direction. Lagging is also synthesized in 5 bar to 3 bar direction. It is synthesized continuously. It is synthesized continuously. It is synthesized discontinuously in fragments. In fragments है क्या? टुकड़े टुकड़े। ओके, एंड दिस फ्रैगमेंट्स आर नोन एज, अच्छा ये फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। So which strand is synthesized in fragments? Lagging strand is synthesized in fragments. That fragments are called Okazaki fragment. Okazaki साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर करा था, ओकाजाकी, ऑब्वियसली जापानीज। सो उसके बाद से नाम रख दिए फ्रैगमेंट्स का ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, सो लैगिंग स्ट्रैंड। अब तुम बोलेंगे सर ये कंटिन्यू बन रहा और ये फ्रैगमेंट में क्यों बन रहा? रीजन देखो कितना आसान है। अब यहां से अपन ने ओपन करे, अब यहां से अपना स्ट्रैंड ऐसा था। आई एम गिविंग द रीजन व्हाई इट इज सिंथेसाइज्ड इन फ्रैगमेंट्स, तुमको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब अपना हेलिकेज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये वाला तो यहां तक बन जाएगा, लेकिन इधर वाला स्टैंड बनने की शुरुआत यहां से वाली रहेंगी, यहां से शुरू होगा ना। आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा इसका, इधर आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच करे थे तुमने, और फिर डीएनए पॉलीमरेज उस पर आके बैठा और फिर आगे का डीएनए बना। वैसे आरएनए प्राइमर इसका यहाँ पे बैठेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर नया स्ट्रैंड यहाँ से बनना चालू। ठीक है, तो ये इधर बढ़ते जाएगा, जितना डीएनए रहेगा खुले वाला उतना बन जाएगा। ओके, इमेजिन करो यहाँ तक डीएनए खुले वाला है, तो वो यहाँ तक जाके रुक जाएगा, खत्म हो गई कॉपी, इतनी बन गई डीएनए की। लेकिन जैसे हेलिकेज आगे बढ़ेगा, हेलिकेज को आगे बढ़ाओ, हेलिकेज को आगे बढ़ाओ, तो हेलिकेज फिर तुम्हारा इधर आ गया। अब ये स्ट्रैंड तो ऐसे बनते आ रहा है ना, हेलिकेज के पीछे पीछे, बराबर है। लेकिन इतना टुकड़ा यहाँ पे अब कैसा बनाएंगे तुम इसको कॉपी? तो फिर क्या होता, अगला आरएनए प्राइमेज आता, वो यहाँ पे अटैच होता, अगला आरएनए प्राइमेज आता, यहाँ अटैच होता, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आता, डीएनए पॉलीमरेज, वो आके ऐसा स्ट्रैंड यहाँ तक बनाता, जहां तक दूसरा पहले वाला आरएनए प्राइमेज खड़ा है वो यहाँ तक बना। फिर ये आगे बढ़ते जाता, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलते जाएंगे, हेलिकेज जहाँ पे आगे आगे बढ़ते जाएगा, वहां पे आरएनए प्राइमेज बढ़ जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज, और फिर डीएनए बनना चालू हो जाएगा। देखो वाला, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, मतलब ये स्ट्रैंड बनाने के लिए तुमको अब प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्राइमर लगा दी, डीएनए पॉलीमरेज विल कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज लीडिंग स्ट्रैंड ओवर लीडिंग टेम्पलेट, राइट? But you have to add many RNA primers at various places to synthesize small fragments of lagging strand. इसके लिए फ्रैगमेंट्स में तैयार हो, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए ओपन होगा, as the opening or the unwinding or the uncoiling of helix will continuously occur, new strands are synthesized in fragments over lagging template. ओके, तो इसके लिए फिर क्या होगा, this strand is developed lagging strand is produced discontinuously in 5 बार, डायरेक्शन सेम है, वो भी खुद के 5 बार to 3 बार में सिंथेसिस हो रहा है।
and that fragments are known as Okazaki fragments. समझ में आया? जैसा ये बनता वैसा ही वो बनता, बस फर्क इतना है कि उसमें क्या है, टुकड़े टुकड़ों में बनेगा, डिसकंटिन्यूअसली बनेगा. ओके, वन मोर डिफरेंस, इट इज डेवलप्ड टुवर्ड्स द ओरिजिन तैयार होता, needs only one RNA primase or RNA primer at 3' end, बराबर. एंड इट इज सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम ओरिजिन, से दूर जा रहा, इट इज सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड नीड्स मेनी RNA प्राइमर, बहुत सारे प्राइमेस लगते क्योंकि टुकड़े टुकड़ों के लिए बहुत सारे बनते. इसमें फ्रैगमेंट्स नहीं बनते, इसमें फ्रैगमेंट्स बनते. डिस्टिंग्विश कैसे आपको स्टेट बोर्ड में मिल ही जाएगा, वैसे आपको भी लिख के रखना है. पहला, दोनों की डायरेक्शन सेम है, 5 to 3 ऑफ इट्स ओन. कंटिन्यूअसली बनने वाला लीडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट तो बनने वाला है, स्ट्रैंड की बात कर रहा मैं. दिस इज स्ट्रैंड, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, आपको जो स्टेट बोर्ड की फोटो मैं बार बार दे रहा था, तो वो फोटो आप देखते चलो, लीडिंग लैगिंग कैसे टुकड़े टुकड़ों में बने वाला है, कौन सा. सो एक कंटिन्यूअस बनता है, एक डिसकंटिन्यूअस बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, इट is produced continuously towards the origin, it is produced away from the origin, it requires only one RNA primase, it requires many RNA primers or primases for fragment production. ओके, ऐसा करके तुम्हारा कंटिन्यू डीएनए पूरा कॉपी हो जाता, अनलेस लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन. चलता रहता है ऐसे. एंड एट द एंड व्हाट विल हैपन, जैसे ये काम खत्म हो जाएगा, नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो ये स्ट्रैंड तो बन गया, अब खोल दो भला इसको, पूरा कैसा बनेगा तुम्हारा. अब सब हटा दो, अब डायग्राम थोड़ी सी चेंज करके बता रहा मैं. इससे 2 डीएनए तैयार हो जाएंगे. ये डीएनए ऐसा कंटिन्यूअसली बन गया इधर तक, राइट, और इधर वाला डीएनए फ्रैगमेंट्स में बन गया, राइट. अब ये पूरा इधर बॉन्ड्स बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां तक इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके हाइड्रोजन. लेकिन अभी भी इधर कोई गैप्स है. क्यों? क्योंकि वो गैप्स में अभी भी एक आधी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एब्सेंट रहता. जैसे कि इधर एडेनाइन है तो इधर उसका थाइमिन खड़ालेच नहीं है, गैप आ जाता है, एक खड्डा रहता वहां पे. प्लस वहां पे आरएनए प्राइमर्स भी खड़ाले अभी ये तुम्हारा यहाँ पे पहले वाला आरएनए प्राइमर खड़ाला है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे प्राइमर है, बराबर. डीएनए पॉलीमरेज तो 3 तो आगे चलेगा. अब ये प्राइमर को निकालने का है और वहां पे प्रॉपर तुम्हारे को एक बेस ऐड करने का, 2 काम करने हैं. रिमूवल ऑफ RNA primer plus at the same time addition of required complementary base is done by DNA polymerase 1, DNA pol 1 short में. So DNA pol 1 आएगा यहाँ पे. Okay, it will remove this. ओके, एंड इट विल ऐड थाइमिन लग रहा तो थाइमिन, एडेनिन लग रहा तो एडेनिन, और बॉन्ड बना दिया. हो गया, रिमूव कर दिया उसको और थाइमिन ऐड कर दिया, गुआनिन ऐड कर दिया, थाइमिन ऐड कर दिया, गुआनिन ऐड कर दिया. ठीक है, एंड अल्टीमेटली अब ये हो गया, रिमूव करके वहां पे प्रॉपर जन आके खड़े हो गया. लेकिन अभी टुकड़े जुड़ गए क्या, ये ब्लू पीस को जुड़ा नहीं अभी. लास्टली these fragments are joined and integrated in the form of a complete strand by means of DNA ligase. Last ligation जोड़ डाला. So Okazaki fragments are joined by DNA ligase, okay, and RNA primase is first removed and a complementary required base is added here by DNA polymerase 1, and the fragments are joined by DNA ligase. So function क्या है, DNA ligase, it joins the last Okazaki fragments of your lagging strand. Okazaki fragments are joined by DNA ligase. And lastly you will get 2 DNA strands, daughter DNA, in which there is black colored. This black colored is newly parental DNA. Black colored is already parental template, and blue strand is your
new template, new strand, that is daughter DNA. So 50% parental, 50% new, 50% parental, 50% new. Hence it is known as semi-conservative mode of replication. Semi-conservative mode of replication. And thus here DNA replication ends. इतना ही है. This is the complete process, and the DNA replication is completed. At the end, you will get the two DNA molecules, daughter DNAs, which are exactly copy of daughter parent, as well as they are identical to each other. ठीक है. सो इस तरीके से डीएनए रिप्लिकेशन यहाँ पे खत्म होता, लेकिन इसका जो समरी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको समरी बना के बता रहा, आपको भी नोट डाउन करना है, मेरे साथ साथ लिखते चलो. वैसे तो आपको एंजाइम्स के रोल मैंने बोल दिया था टेबुलेट करने के लिए, आपने बीच बीच में मैंने बोलते रहा तो लिखे ही होंगे. अब पूरे अगर प्रोसेस को आपको 10 पॉइंट में अगर जमा करने का है, ठीक है. स्टेट बोर्ड के नोट्स में तो बहुत अच्छे से दिया रहा है, वो तो रेफर करना ही है, कोई उसमें नो डाउट आपको वो देखना ही है. लेकिन फिर भी अगर लर्न करना है तो शुरुआत कैसे करने की है. सो डीएनए रिप्लिकेशन स्टेप्स कैसे रहेंगे. फर्स्ट स्टेप विल बी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. कैसा होता है एक्टिवेशन, अभी बताया मैंने. दे आर प्रेजेंट इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स by addition of phosphate groups in presence of phosphorylase enzyme. Okay, second step में origin is identified, origin of replication is identified, and a first cut is given by which enzyme, endonuclease by breaking phosphodiester bonds. राइट पहला कट दे दी, कट देते बराबर उसके अंदर कौन उसके बढ़ा था, हेलिकेस. सो एक्टिविटी ऑफ हेलिकेस, it will break hydrogen bonds and it will help in uncoiling of DNA, and the two strands get separated from each other. That will create a tension, and that tension is reduced by DNA gyrase, also known as topoisomerase, right. It will reduce the tension function, reduce the tension due to uncoiling, created due to uncoiling, reduce the tension created due to uncoiling, plus SSBP, single strand binding proteins. They will also help in prevent recoiling or rewinding. ओके, रिवाइंड हो जाएगा वापस से, रिबाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स. ठीक है. सो ये तीनों एक साथ काम करेंगे और यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क. ये तीनों के एक्टिविटीज अपने क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क. अपने को वाई शेप फॉर्क मिल जाएगा. ओके. एडिशनल टेंशन जो भी रहेगा सुपर कॉइलिंग का, इट इज रिलीव्ड बाय योर सुपर helix relieving enzyme, that is topoisomerase. tension कम कर. When you have obtained this single strand, just identify leading strands and leading template and lagging template. So leading template और lagging template पहचान लेने का. template word is used for parent and strand word is used for daughter. So leading template कौन सा रहेगा, with free 3 bar end, जो जिसका free with 3 bar end रहेगा उसको लीडिंग मानने का. दूसरा जिसका 5 बार एंड फ्री है, फ्री 5 बार एंड, सो उसको मानने का लैगिंग टेम्पलेट, उसको मानने का लैगिंग टेम्पलेट. जैसे ये टेम्पलेट मिल गए, सो एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए प्राइमेस एट विच एंड 3 बार एंड, at 3 bar end of both strands, दोनों जगह डाल देने का. ओके. देन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, न्यू स्ट्रैंड्स. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, कौन सा एंजाइम लगेगा नए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए, बाय डीएनए पॉलीमरेज, 1 2 3. कौन सा 3. it will add complementary bases continuously and it will synthesize two strands, leading strand and lagging strand. Leading strand over the leading template and lagging strand over the lagging template. बराबर है, lagging strand over the lagging template. It is both are synthesized in 5 bar to 3 bar direction.
अब डिफरेंस तुम लिख लिए होंगे, कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली, without fragments, with fragments, called Okazaki fragments. Okay, these fragments toward the origin, away from the origin, needs only one RNA primer, needs many RNA primers. These strands are then synthesized in continuous manner. What happens with the lagging strand? It is synthesized, since it is synthesized in fragments, so you need to join that fragments. First of all, RNA primers are removed. RNA primers are removed and complementary bases are added. Complementary bases are added by DNA polymerase 1. And lastly, fragments are joined by Okazaki fragments are joined by which enzyme? Are joined by DNA ligase, and thus the process is completed. You will get two completely synthesized daughter DNAs having one parental strand, one newly synthesized strand, one parental strand, one newly synthesized strand. This process is therefore known as semi-conservative mode of replication, because there is synthesis of only partial 50% new strand and the partial, that is parental strand, is conserved in the daughter DNA. Okay, so this is what complete short note, जैसा याद रख लो, उंगलियों पे बिठा लो, लर्न हो जाने चाहिए, मेरा बोलना है। ये पार्ट को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ना पड़ेगा ज्यादा, एक बार लिख के निकालो। आई सजेस्ट एवरीवन कि आप एक बार एक क्वेश्चन लिख के निकालो। मुझे बिल्कुल यकीन आपको लर्न हो जाएंगे सर कितना इजी था ये, कितना आसान क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर में भी आए तो लिख के निकालने आने चाहिए। 10 स्टेप्स एक्टिवेशन से स्टार्ट करने का, ओरिजिन मिला कि कट देने का, हेलिकेज डाल देने का, अंदर हेलिकेज गया आगे आगे, टेंशन आता, टेंशन कम करने के लिए आ जाता है टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, उसको प्रिवेंट करते हैं अनकॉइलिंग रिकॉइलिंग से। वैसे फिर जैसे दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, फॉर्क बन गया कि 3 बार एंड पे बिठाने का प्राइमर, इसको बोलने का लीडिंग टेम्पलेट, वो कंटिन्यूअसली बनाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। वही अपोजिट बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड इन फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जोड़ देने के। सब डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे आ जाएगा, पॉलीमरेज पूरे स्ट्रैंड बनाएगा, और लास्टली तुमको 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाए। ओके, थक गया मैं आज। पूरी प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई, तुम्हारे यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अच्छे से देखो बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता मतलब आता, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से डील करो, कहीं पे भी कुछ छोड़ो मत। मैं पूरी मेरी जान लगा के पढ़ा है विदाउट एनी गैप, आप उसको समझ के लो, अच्छे से लिख के निकालो, डायग्राम उसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार ड्रॉ कर लो, समझ में आ जाएगा। एवरीवन हैज टू डू दिस पॉइंट। Okay, so here I'll stop. We'll see the next part, DNA packaging of DNA etc. in our next lecture.